नमस्कार। मैं आपका अपना बीके तिवारी। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि देश में इस समय दो संप्रदायों में काफ़ी दंगे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। ये इनका मकसद क्या है, ये कौन करा रहा है और किस तरीके से ये अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये सारी बातें आपको मालूम है। इन बातों पर डिस्कशन करने से मतलब नहीं है। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बदला गया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से 370 लगा के कश्मीर को आधा अपने साथ मिला लिया पूर्ण रूपेण, बाकी जो पीओके के पास था उसकी भी उन्होंने तैयारी कर ली है। कर ली थी नहीं बोलूंगा, कर ली है, और वो उसको लेके रहेंगे। ये जब सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता चली तो सबसे ज्यादा चिंतित हुआ अमेरिका, क्योंकि इसी समय मोदी जी ने रूस से अपनी दोस्ती प्रगाढ़ की और मोदी जी को देखते हुए इमरान खान ने, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी मोदी के कशीदे पढ़ना शुरू कर दिए। साथ में उन्होंने भी पुतिन से दोस्ती करना शुरू कर दी। ये सारी बातें देखकर अमेरिका को लगा कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ना छोड़ के एक होके और अगर पुतिन के साथ मिल गए तो जो अमेरिका की हथियार बेचो मोनोपोली है वो लगभग एशिया में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हथियार वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ही बेचता है ताकि हम आपस में लड़ते रहे। इसी के तहत अमेरिका ने सबसे पहले बाजवा से संधि की और बाजवा से बोला कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को हम आपके पास भेजते हैं, आप इमरान खान को हटाइए, हम आपको आर्थिक मदद और पेट्रोल की मदद शुरू कर देंगे, आपको कर्ज देना शुरू कर देंगे, बस आपका एक ही काम है कि आप कश्मीर फिर से मांगना शुरू कर दें। और वही हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने चाहा था। बाजवा ने इमरान को हटा दिया और नवाज शरीफ के भाई को बिठा दिया, और आज वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने शपथ लेते ही शुरू कर दिया कश्मीर का गाना। ये तय है कि कश्मीर जो हमने ले लिया, अब तो उनके परदादे भी अगर आ जाएं ऊपर से कब्रों से निकल के तो वो नहीं ले सकते, वो तो असंभव है। मोदी जी अब प्रधानमंत्री रहे न रहे, कोई और रहे, पर अब उन्होंने एक ऐसी नींव डाल दी है जिसके तहत अब ये देश जागृत हो गया और अपने हक के लिए लड़ना इसने शुरू कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान की सत्ता बदली वैसे ही विदेशों से फंडिंग शुरू हो गई हमारे देश के स्लीपर सेलों को, और उनको कहा गया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी केरल तक तो कम से कम आप इस देश को अस्थिर करना शुरू करें, इस्लाम के नाम पे लड़ाई शुरू करें। और वही हुआ साहब। 100% मुस्लिम हमारे देश के खिलाफ नहीं हैं, पर जो भी 30-40% हैं जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने फंडिंग के तहत देश में अस्थिरता लाना शुरू कर दिया। और अगर आप अभी देखें तो रामनवमी के समय और हनुमान जयंती के समय जिस तरीके से अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों के जुलूस पर पथराव, गोलीबाजी, बम, पेट्रोल बम, तलवार, लाठियां, इन सब से हमला किया, ये सब साबित करता है कि ये सुनियोजित है। और सुनियोजित से भारतीय स्तर पर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किया गया ताकि मोदी को बदनाम किया जाए। क्योंकि मोदी के राज में ये कहा गया था कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस मिथक को तोड़ने के लिए अमेरिका ने और उसके सहयोगी देशों ने, नाटो ने मिलकर आज हमारे देश में ये सारा भूचाल मचा दिया है। अब आपको ये तो मालूम होगा कि साहब ये जो हिंदू मुस्लिम का मनमुटाव है, ये कोई आज या कल का नहीं है, ना रामनवमी का है, ना हनुमान जयंती का है। ये 1947 के पहले से चल रहा है। तभी तो 1947 में जाके देश के दो टुकड़े हुए। पर एक बात आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो अपना दाल चावल रोटी, ज़्यादा से ज़्यादा मटन, 2 पैक दारू, इतने में भी बहुत खुश हैं। और कुछ मूर्खों को अगर फ्री में बिजली या फ्री में पानी या फ्री में कुछ मिल जाए तो वो बहुत खुश हैं। आप देश को बेच डालिए, उनको कोई मतलब नहीं है, जबकि एक एक करके मारे जा रहे हैं। उनको देश की चिंता नहीं है, अपनी खुद की चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता नहीं, सिर्फ हराम 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 उनके दिमाग में बैठ गया है। ये जो हमारे हिंदुओं में तकरीबन 40% हरामी हैं जो हराम का खाना जानते हैं, इन लोगों के कारण आज हमारी ये हालत है। अगर आप देखें तो 100 करोड़ होने के बावजूद चंद लोग आपको धमकी दे देते कि हम आपको देख लेंगे, और अब तो खुले आम अल्पसंख्यक समुदाय आपको धमकी दे रहे। अच्छा साहब, चलिए छोड़िए। अभी आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह जिस सुनियोजित तरीके से हमले हुए पड़ोसियों ने किए,
बाहर से आके लोग उनके साथ मिले, उन्होंने किए, ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। विश्वास ही नहीं होता कि जो हमारे बगल में रहता था वो हमारे ऊपर तलवार चला सकता है, या हमको गोली मार सकता है, या हमारे परिवार की महिलाओं को ऐसा कर सकता है। पर ये सारी चीजें उनके दिमाग में बचपन से भर दी गई हैं कि हिंदुस्तान उनके बाप का है। 500 साल मुगलों ने यहाँ राज किया, तो आगे भी ये वो सोचते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का था, और साहब ये आगे भी हमारा रहेगा और हमको लेना है। इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस समुदाय को अगर आप शिक्षित भी करें तो भी उनके जो कट्टरपंथी विचार हैं वो बदलते नहीं। उनके कट्टरपंथ में इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट, सब कुछ पढ़ने के बाद भी सब एक साथ मिलकर भारत पे कब्जा करना या भारत को तोड़ना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो दिल्ली में जहांगीरपुर में जो हमले की घटना हुई, अगर उसको आप देखें तो अभी पता चल रहा है वहाँ मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, और वो बेवकूफ़ केजरीवाल, वो उसकी तो छोड़ी दो, उसको काउंट ही नहीं करना चाहिए। ये 2 बुद्धिमान बैठे हैं और एक पूरी की पूरी रोहिंग्याओं की वहाँ पे बस्ती बन गई। चलिए उनके पहले बनी, पर क्या उनको ध्यान नहीं देना चाहिए था? आज उन्हीं विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने मिलकर हिंदुओं पर हमला किया और चारों तरफ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अगर आप इनकी एक योजना देखें तो कितने प्यारे तरीके से यहाँ ये हमला करना शुरू करते हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो लोग हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के वकील उनके केस के लिए खड़े हो जाते हैं, महिलाएं थाने को घेर लेती हैं। मैंने अगर आप देखें तो बहुत कम संख्या में होने के बावजूद इन्होंने बहुसंख्यकों को पंगु कर दिया है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है, अगर मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूं, तो ईद के बाद देश की स्थितियां और बुरी होने वाली है। अगर आप सारे लोगों को देख लें और सारे प्रदेशों को देख लें जहां जहां दंगे हुए हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह एक ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां पे एक भी दंगा नहीं हुआ, ना रामनवमी पे, ना हनुमान जयंती पे। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि भय को भय ही काटता है। वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने सबके ताले इस तरीके से बंद कर दिए हैं कि उनको मालूम है कि हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, पर योगी हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पे कोई भी दंगे नहीं किए। पर बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने या होने के बावजूद वहाँ के मुख्यमंत्री बेवकूफ़ होने के कारण ये स्थितियाँ पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने उनको डराया नहीं, धमकाया नहीं, अपराधियों को दहशत नहीं भरी, तो वो बहुत मौज मस्ती से कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे अभी दिल्ली वाला वो पुष्पा बन रहा था। ये अलग बात है कि उसको पुष्पक विमान बना दिया जाएगा, पर अभी फिलहाल तो उसके पीछे इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि वो इस तरीके की हरकतें कर रहा। चलिए छोड़िए, अगर आप देखें तो जो स्थितियों से अभी तक हमारा देश गुजरा है रामनवमी के बाद, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि ईद के बाद क्या होगा। जब रमजान के महीनों में इतना उत्पात हुआ है, जबकि वो पर्टिकुलर वो संप्रदाय, समुदाय शांत रहता है इन दिनों, क्योंकि उसका ये धार्मिक पर्व चलता रहता है, तो जब उसकी ईद हो जाएगी तब वो देश में किस तरीके की हरकत करेगा? क्या हमारे देश की पुलिस, सेना और प्रशासन इसके लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता कि जितनी तैयारी उस संप्रदाय की देश को तोड़ने की है, उतनी हमारे शासन, प्रशासन या पुलिस तैयार है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसमें एक और जुड़ गया, वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र हम किसको कहते हैं? ये अमरावती और आसपास ये सतारा, ये सब हम इसको महाराष्ट्र नहीं मानते, क्योंकि वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है वो खुद सिर्फ बम्बई को महाराष्ट्र मानती है। सारा विकास बम्बई में होता है, सब कुछ बम्बई में होता है, बाहर के लिए तो बहुत ही कम बजट होता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ जो मनसे के नेता हैं राज ठाकरे ने, उन्होंने ये कहा कि साहब आप 3 तारीख मतलब ईद के बाद सारे भोंगे यानी लाउड स्पीकर मस्जिद से उतार लें, अन्यथा हम भी ये करेंगे। अब आप ये नहीं समझ रहे हैं कि राज ठाकरे को जमने नहीं देने के लिए उद्धव ठाकरे जी और उनकी शासन और ये जो हमारे आदरणीय पवार साहब हैं, इन सब ने मिलकर पुलिस को ये आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पे हिंदू लोग कहीं भी हनुमान चालीसा ना कर पाए, इसको रोकें। और इसका आगाज सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कर ही दिया है। तो ये मान के चलें कि अल्पसंख्यक के साथ शासन, प्रशासन, पुलिस सब खड़ी हुई है और मनसे के साथ कोई नहीं है। मनसे के साथ एक दूर आयामी सपना है, वादा है
शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि अगली बार चुनाव हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और आपको शिवसेना का ऑल्टरनेट बनाएंगे। इस ख्वाब में वो बंदा यहाँ पे लड़ रहा, हिंदू हित की बात कर रहा, और जो पूरा शासन है वो उसके खिलाफ है। मुझे सिर्फ एक डर है कि कहीं हमारे इतने प्यारे शहर मुंबई को किसी की नजर ना लग जाए साहब, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम और समर्थ है। अगर यहाँ किसी तरीके का विवाद हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, और उसमें पिसेगा कौन? हम और आप जैसे आम आदमी। तो दुआ कीजिए साहब, पूरे देश में ये दंगे रोके, सबको सद्बुद्धि आए, चाहे शासन प्रशासन योगी नीति पर चलकर इनको रोके, चाहे इन्हें खुद ऊपर वाला सद्बुद्धि दे दे कि भाई अपना नुकसान ना कराएं, ना किसी का नुकसान करें और ये शांत हो जाए, वरना साहब देश के बहुत बुरे हालत आने वाले हैं। और खासकर अगर ये बात मुंबई में हुई तो हमारे इस प्यारे से शहर के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और यहाँ के शासन से, प्रशासन से, कि बहुत ही गहरी नजरें रखें, सारे राजनीतिक द्वेष भूल के पहले इस प्रदेश और देश को बचाने की सोचें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ये कोई मामूली चाल नहीं साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को तोड़ने की चाल है। ये तो अलग बात है कि इस देश का 1 इंच जमीन भी अब कोई नहीं ले सकता। बस अब जनहानि, धनहानि, ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेटबैक होगा। प्लीज प्लीज सारे नेता सोच लें, सारा विद्वेष भूल के देश को, प्रदेश को बचाने की सोचें, और कुछ नहीं। बाकी आप सब समझदार हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं, और कितना नहीं बोल पा रहा हूं दिल में होने के बावजूद, ये सब आप जानते हैं। नमस्कार।